तो मैंने देखा, आपने देखा और हम सब ने देखा भैया मैथ्यू भैया को स्माइल करते हुए और हमारे विल्सन फिश को WWE की रिंग में बॉक्सिंग करते हुए। मेन बात आती है ये दोनों के दोनों सिनेरियो भैया ऐसे ही एवं नहीं डाले गए भैया। अगर भैया आप लोग इन दोनों में से एक भी चीज देखने की कोशिश करेंगे, देखने की समझ करेंगे, तो भैया आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इस 10 मिनट के बाद ही जो भी बंदे उसके सामने थे वो भाई कभी एग्जिस्ट नहीं करने वाले, मैं कि वो मर जाएंगे। मेन बात आती है भैया हाल ही में मैंने डेड बनेंगे सीजन 2 का ट्रेलर देखा और ये ट्रेलर मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। 1 मिनट 18 सेकंड का एक परफेक्ट ट्रेलर आता है जो मास मस्ती मसाले के साथ बनाया गया है। और सबसे बढ़िया मेरे को क्या चीज लगती है, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बढ़िया तरीके से दिया गया है। हर चीज अलग ही भाई इमोशन के साथ सामने नजर आती है और इसके बारे में अच्छे तरीके से बात करते हैं। वो भैया एक मेरे को बुरी बात लगी, इससे पहले भैया मेरी आज वीडियो असल में फ्रॉम की सीरीज का रिव्यू लेके आने वाली थी और एंडिंग एक्सप्लेनेशन लेके आने वाली थी। और फिर उसके बाद कुछ ही दिनों बाद मैं इसमें चेंसॉन मैन रेजे आर्क के बारे में अच्छे तरीके से रिव्यू करने वाला था, पर अनफॉर्चुनेटली माल वालों ने अभी डेड बोनेंगे सीजन 2 का ट्रेलर डाल दिया, तो उस पर अच्छे तरीके से बात करते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि भैया ये जो टीजर है इसमें क्या दिखाया गया है, क्या छुपाया गया है और चीज क्या आती है। भैया इन्होंने छुपाने की कोशिश बहुत चीजें की है और इस अलावा बात की जाएगा अच्छे तरीके से कॉमिक का ज्ञान पिलाया जाएगा, पर आप लोगों के घर तरह के लिए ही कोई भी चीज आप लोगों के सामने भाई स्पॉइल नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे जाने से पहले हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेका टॉक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट पे, जहाँ पर सबसे पहले बात करी जाए इसके बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में। तो भैया ये जो इसमें गाना बज रहा है वो आता है चार्ल्स गैम्बिनो, जिसको इसमें भाई ये गाया गया था हमारे लियो थियाना के नाम से। इसमें एक बंदा आता है उस आर्टिस्ट ने। ये गाना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और मजे जाता है। तो चलिए वीडियो को अब भाई जाके स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर भैया सबसे पहले विजुअल्स पे बात करी जाए तो विजुअल स्टार्ट होते हैं असल में हमारी कैरन पेज के ट्यून टेबल को स्टार्ट करने से। हमारी कैरन पेज इसमें मुस्कुराती है, हमारे मैड मडॉक भी इसमें भाई मुस्कुराते हैं, खुश हो जाता है हंस के। और फिर उसके बाद हमें भाई दिखाया जाता है पूरे के पूरे न्यूयॉर्क की सिटी का पूरा आउट व्यू। मेन बताते हैं ये इसमें भाई प्रोबेबली सीजन 1 के एंडिंग के बाद के ही आफ्टर मैच दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भाई ब्लैकआउट के कुछ भाई चीजें दिखने को मिल जाती है, जैसे कि एक भाई बिल्डिंग तबाह हुई जो चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। मेन बताते हैं पूरा का पूरी सिटी शांत है। पर बात आती है भैया उसके अगले सीन में हमें दिखने को मिल जाता है एक बंदा रेस्टोरेंट में घुसता हुआ और ये बंदा आता है हमारे बंथाल भैया। मेन बात आते हैं ये इसमें भूल जाई है AKA हमारे पॉइंट एक्टर भैया, जो इसमें काफी बढ़िया तरीके से रेस्टोरेंट में जाके पी क्या रहा है, स्ट्रॉबेरी शेक या वनीला शेक। मेन बात आती है उसके ऊपर चेरी लगाता है। और वहां से भैया मेरे को एक सवाल आता है, इस पूरे के ट्रेलर में चेरी तो हमें यहाँ पर दिखने को मिल गई, वो हमारे एजेंट चेरी भैया कहाँ पर है? अभी तक भैया उसका एक भी सीन दिखने को नहीं मिला और उसके अलावा हमारे पनीशा भैया का भी कोई ना कोई सीक्वेंस दिखने को नहीं मिला। तो क्या ये दोनों रिटर्न भी कर रहे हैं? पर बात आती है भैया सीन बाय सीन चला जाए तो यहाँ पर काफी बढ़िया तरीके से वो चेरी लगा देती है उसके ऊपर। फिर हमें भाई दिखाया जाता है अगले सीन में कुछ भाई सिविलियंस इसमें हंसते हुए काफी बढ़िया तरीके से खुश हैं AVTF की वजह से। AVTF नहीं जानते हो तो एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स आती है जो हमारे विल्सन फिश भैया ने ही बनाई थी पिछले सीजन के लास्ट में, इसमें हमारे कमिश्नर भैया को मार के। अब मेन बात आती है यहाँ पर भाई उनका लोगो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहां पर भाई पनीशा भैया का लोगो दिखने को मिला है जो काफी ज्यादा मॉडर्नाइज हो चुका है। और फिर उसके बाद हमें भाई कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं जो एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स वाले काफी बढ़िया तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। पीछे हमें मेयर फिश का भी एक भाई पोस्टर दिखने को मिल जाता है जिसके पीछे लिखा हुआ है मेकिंग करके। और फिर उसके बाद भाई आगे सीन में हमें दिखने को मिल जाते हैं कैरन पेज और हमारे भाई मैट मडॉक भैया जो काफी बढ़िया तरीके से डांस कर रहे होते हैं। और ये भाई जो जगह है, ये जो पूरा का पूरी भाई सिटी है जहाँ पर भाई ये बैठे हुए हैं, जहाँ पर ये अच्छे तरीके से ये हाउस है, वो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये पहले भी हमें दिखने को नहीं मिला। मेन बात आती है अब बहुत लोग कहेंगे कि भैया हो सकता है सीजन 1 वाला जो घर था वो थोड़ा बहुत तबाह हुआ था, वो पूरा उड़ गया हुआ था, तो वो नहीं होने वाला। और चला बात क्या तो हमारे भाई मैथ्यू भैया का इसमें पुराना वाला जो घर आता था वो भी भैया पहले ही सीजन में हमें नहीं दिखने को मिला था, तो हो सकता है यहाँ पर दिखने को मिल जाता। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे विल्सन भैया भी जानते हैं कि भैया मैथ्यू भैया पहले कहाँ पर रहते थे, तो वो एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स को वहाँ पर भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पर एक अलग घर दिखने को मिल रहा है, एक अलग जगह दिखने को मिल रहा है जहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से इन दोनों के भाई रिलेशन को दिखाया गया है, चुमा चाटी होती है, बढ़िया है। और फिर उसके बाद हमें भाई अगले ही सीन में वेनिसा भी दिखने को मिल जाती है जो इसमें विल्सन फिश के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से खाना खा रही है, पार्टी में है, बढ़िया तरीके से पार्टी मना रहे हैं। और ये चीज़ दिखाता है हमें विल्सन फिश के कितने ज़्यादा खुशी है। और दूसरी साइड पे असल की एक सिनेरियो में हमें भाई मैथ्यू भैया की भी खुशी दिखाई जा रही है, दोनों काफ़ी बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ में अब खुश हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये खुशी किसी थोड़े कम के टाइम पे है, क्योंकि हमें भाई उसके अगले सीन में ही हमें मैथ्यू भैया दिखने को मिल जाते हैं जो कैरन पेज के साथ डांस कर रहे थे, पर उन्हें अब भाई थोड़ा बहुत सेंस हो रहा
है कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है और उसी वक्त ही असमय हमारी कैरन पेज उसकी शक्ल की तरफ देखते हैं और एकदम से हमारे मैथ्यू भैया नीचे गिर जाते हैं झनझनाते हुए। और फिर उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा लाइट गिरती हुई दिखने को मिलती है उनके सामने, उन दोनों के मुखड़े पे। मेन बात आती है ये जो असमय भाई चीज़ है, हो सकता है ये असमय हमारे मैथ्यू भैया का ही सेंस हो कि मैथ्यू भैया ने कुछ ना कुछ चीज़ सेंस कर दी है, या हो सकता है कोई ऐसा बॉम्ब गिरा हो जो असमय मैथ्यू भैया के ही सेंसेस को लूज कर रहा है, जिसकी वजह से मैथ्यू भैया नीचे गिर चुके हैं। पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर समझ नहीं आ रहा। और फिर उसके बाद भाई एक सीन दिखने को मिलता है, एक ग्लिच होता है और वहाँ पर स्क्रीन छोटी हो जाती है। एक बंदा हमें दिखने को मिलता है जिसने हमें मेयर फिश का मास्क पहना हुआ है और नीचे लिखा हुआ है मेयर किंगपिन करके। अब भैया बहुत लोग होंगे जो कह रहे होंगे ये बंदा असल में भाई किंगपिन का ही हेटर है, और हाँ ये बात सच है, क्योंकि भैया असल में भाई असल में मेयर फिश को असल में ये बंदा सपोर्ट करा होता तो मेयर किंगपिन ना लिखते हुए मेयर फिश लिखता, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। ये सामने असल में हमें किंगपिन के ही सामने खड़ा हो चुका है। और अब भाई एक आप बात सोच लीजिए कि ये बंदा असल में भाई किंगपिन के सामने खड़ा हो चुका है, किंगपिन भैया ने इस चीज़ को नोटिस कर लिया ना, तो ये बंदा भाई कहीं पे भी पताल में भी घुसा होगा ना, तो हमारे किंगपिन भैया इसको पक्का ना पक्का ढूंढ के निकालेंगे और इसका वही हाल करेंगे जैसा हमारे कमिश्नर भैया के किया था। तो ये बंदा जाने वाला है, ये भाई लगा के ही चलेगा। ये पहले 2-3 एपिसोड में हमें दिखने को मिल सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये बंदा गया थोड़े ही वक्त में। और फिर उसके बाद हमें भाई सीन दिखने को मिलता है जहाँ पर हमारे फिश भैया हंस रहे होते हैं, पीछे उसमें भाई उसके ही लोग हैं, और वो हंसने वाली सीन के बाद वापस से ग्लिच होता है, वापस हमारे मेयर फिश वाला ही भाई मास्क लगाते हुए वो भी बंदा हंसते हुए दिखाई जाता है। और फिर उसके बाद अगली सीन में हमें भाई कुछ लोग दिखने को मिलते हैं, कुछ एजेंट दिखने को मिलता है, वही एंटी विजिलेंट टास्क फोर्स वाले जो गोलियां चला रहे हैं, और उनके पीछे एक टैंक में भाई आ रहा है कोई करैक्टर आ रहा है और वो भाई धोके जा रहा है उसके पूरी तरीके से उसकी वैन को गिराते हुए। हो सकता है प्रोबेबली ये पनीशर भैया हो, पर मेरे हिसाब से ये नहीं हो सकते। फिर उसके बाद हमें भाई दिखने को मिल जाता है हमारे मैथ्यू भैया, मैथ्यू लिलार्ड। अब मेन बात आती है ये इसमें मिस्टर चार्ल्स निभाने वाले हैं कैरेक्टर। अब ये बात आती है ये पूरा का पूरा नया कैरेक्टर होने वाला है, इस पूरी एंटायर सीरीज के लिए बनाया गया, तो ये हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो। ये विस्टर्न फिश के साथ शायद से स्टार्टिंग में हो सकता है, फिर उसके बाद वापिस से भाई ये ग्रे शेड की जगह व्हाइट शेड में आ जाए, मैं कि भैया ये बंदा अच्छा हो सकता है। फिर उसके बाद अगले ही सीन हमें दिखने को मिल जाता है हमारे मैथ्यू भैया, मैं कि हमारे भाई मैट मडॉक भैया की इसमें पोस्टर लगाते हुए, जो बंदा मिसिंग हो चुका है। अब ये मिसिंग पोस्टर भाई कौन लगा रहा है इसके बारे में हो सकता है शायद से इसमें इसकी जो फर्स्ट सीजन में लव इंटरेस्ट दिखाई थी वो दीदी हो, बट हो सकता है भैया कोई और भी हो। पर मेन बात आते हैं इस पोस्टर के नीचे इसमें भाई लिखा हुआ है कि इसको लास्ट टाइम देखा गया था वही भाई डांस टाइम में, जहाँ पर हमारे विल्सन फिश भैया को बचाते हुए इसने अपने सीने में गोली खा ली थी। और फिर उसके अगले सीन में हमें दिखने को मिल जाता है हमारे मैथ्यू भैया इसमें चर्च में किसी को धोते हैं। और फिर उसके अगले सीन में हमें दिखने को मिल जाती है हमारी जेसिका जोन्स, जो अंदर आती है और इसमें हमारे मैथ्यू भैया को कहती है आई होप यू कैन वॉक बिकॉज आई एम नॉट केयरिंग यू। मेन बात आती है भाई यहाँ पर भाई एक जोक मारा गया है, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि भैया तू चल सकता है ना अभी भी, क्योंकि मैं तेरे को उठा के तो नहीं लेके जाने वाली। और फिर उसके बाद हमारे भाई मैथ्यू भैया की हालत भी पतली दिखाई जाती है, ये बंदा इसमें बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, और वो एक अलग ही नज़र से देखता है। और फिर उसके अगले सीन में हमें दिखने को मिल जाते हैं इसमें मैथ्यू भैया लड़ते हुए किसी एजेंट से। मेन बात आते हैं यहाँ पर भाई एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पर भाई इसमें हमारे डेडर भैया ने जो शूट पहना हुआ है ये पूरा का पूरा शैडो लैंड वाला शूट आता है, ये सीजन 1 का ही शूट है जिसको ब्लैक कलर कर दिया गया है। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि उसका जो बिल्स क्लब आता है वो भी भाई पूरा का पूरा ब्लैक कर दिया गया है, और ये जो उसमें फेंका गया है उसके मुंह पे जैसे गिरता है उसकी नाक टूट जाती है और उसके खून बहने लगता है। और फिर उसके अगले सीन में हमें भाई दिखाया जाता है हमारे पॉइंट एक्स से भैया नीचे गिरे और उनके भाई पूरा का पूरा खून निकला हुआ है, मगर कि भाई इस बंदे को किसी ने धो दिया है। अब फिर उसके अगले सीन में हमें भाई दिखने को मिल जाता है हमारे डेडर भैया जो उसमें किसी को हाथ देके उठा रहे हुए हैं, और ये प्रोबेबली हमारे पॉइंट एक्स से भैया को ही उठा रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर इसमें इन दोनों की इसमें टीममेट हो जाए, दोनों डिओ बन जाए, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। और मेरे हिसाब से भैया इसके लिए मेरी छोटी बहुत थ्योरी आती है। मेन बात आती है अगर हम सोचना स्टार्ट करें तो यहाँ पर ही भाई ट्रेलर के स्टार्टिंग में असमें भाई इस बंदे को रेस्टोरेंट में दिखाया गया है, एक लड़की से असमें भाई ये सामने स्ट्रॉबेरी शेक मानते हुए जिसके ऊपर चेरी लगी हुई है उसे पीने की कोशिश करता है, और वही भाई पीते पीते ये इसमें किसी को आंख नहीं मारा है, ये लड़के को आंख नहीं मारा है, ये तो भाई प्रोबेबली है ये लड़की को आंख मारने वाला है, और प्रोबेबली भाई ये बंदा असमें उस लड़की को पसंद कर रहा है। और इफ भैया विल्सन फिश इसके पीछे पड़े हुए हैं तो भैया सबसे पहले वो लड़की को ही उड़ाएंगे, तो उस टाइम पे ये बंदा भाई वापिस से असमें माई डेडर भैया की ही मदद करेगा विल्सन फिश को हराने के लिए। सो ये मेरी थ्योरी है, और ये थ्योरी होने के भाई प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और फिर उसके बाद हमें भाई अगली सीन में दिखने को मिल जाते हैं कैरन पेज जिसने लेदर की जैकेट पहनी हुई है, वाह मस्त से की हुई है, समझ आ रहा है कि ये दीदी भी इसमें लड़ना सीख चुकी हैं। और पीछे हमारे डेडर भैया चलते हुए दिखते हैं, और इनका शैडो लैंड वाला शूट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मेन बात आती है इसकी कॉमिक बुक्स को सोचना स्टार्ट करें तो ये कॉमिक बुक से काफ़ी अलग है, क्योंकि अगर हम भाई कॉमिक बुक से सिनेरियोस को उठा के रखा जाए तो शैडो लैंड की स्टोरी लाइन में इसमें ऐसा दिखाया जाता है कि मैथ्यू भैया जिससे भी इसमें भाई लड़ रहे होते हैं 20 नाम के ही बंदे से, जो इसमें पूरे के पूरे हैंड को चला रहा होता है, जो इसमें डेडर के सीजन 2
में भी हमें दिखने को मिला था ना, एक बीस नाम का बंदा था जो पूरी पूरी हैंड की पूरी अपनी आर्मी को कंट्रोल करा था। वो असमें भाई हमारे डेडेविल के अंदर प्रोजेक्ट हो जाता है, जिसके बाद डेडेविल भैया शैडोलैंड का सूट पहन के हेल किचन में पूरी तरीके से राज्य अपना चलाने लग पड़ते हैं। पूरे सारे के सारे विजिलेंटीज को धोने के बाद सारे के सारे बुरे विलन्स को बुरी तरीके से रहमी से ठोकने के पास, जो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल था कहानी। और मैं चाहता हूँ कि भैया ये चीज़ हो, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भाई कोई भी भाई लगता नहीं है कि ये चीज़ हो सकती है। और फिर उसके बाद असमें हमें भाई कुछ एजेंट दिखाया जाता है जो घर के अंदर जा रहे होते हैं, वो चीज़ अलग है। और फिर उसके अगले सीन में हमें दिखने को मिल जाता है हमारे डैनियल भैया, जिनके सामने हमारे विल्सन शीट्स बैठे हुए हैं और उन्होंने उसके कंधे पे हाथ रख दिया है। दो चीज़ें हो सकती है। सबसे पहले कि भैया हमारे ये डैनियल भैया का अंतिम सांस है, यहाँ पर ये बंदा मरने वाला है। और दूसरा हो सकता है ये बंदा शाबाशी दे रहा है इसे। और अगर हम सोना चाहते हैं तो सीजन 1 में जैसे ही हमें डैनियल को दिखाया गया था, मेरे को लगा था कुछ ही वक्त में ये मर सकता है। फिर दिमाग में आया कि भैया ऐसे कैरेक्टर जिनको भाई पहले ही सीजन में दिखाया जाए, वो भाई बहुत ज़्यादा टाइम तक चल सकता है। और मेरे हिसाब से मेयर फीस का कुछ ना कुछ इसके साथ रिलेशन है जो अभी तक एस्टेब्लिश नहीं किया गया, इन फ्यूचर में कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगले सीन में हमें जेसिका जोन्स एक भाई बड़े से डोर को उठा के किसी एजेंट के ऊपर मारती हुई दिखाई जाती है। और ये पूरा जो सीन दिखने को मिल रहा है, ये असल में एक मिलिट्री का कोई घर है जहाँ पर सारे के सारे आर्म्ड भाई चीज़ें रखी गई है, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिर उसके अगले सीन में हमारे भाई डैनियल भैया और साथ में हमारे मैथ्यू फिस्क भैया का जो चमचा है, वो दोनों के दोनों डिक्की खोलते हैं और वहाँ पर मैथ्यू भैया का कुछ ना कुछ भाई चीज़ देखने वाली आती है। ये बंदा हैरान है। और फिर उसके बाद दिखाया जाता है हमारे जो विल्सन फीस का चमचा है, वो कहता है शो और शेवोल करके, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पक्का यहाँ पर किसी की लाश है, अब समझ नहीं आ रही कौन है भाई। अपनी थ्योरी मान के चलूँ तो हो सकता है भी यहाँ पर फोगी नैंसन की लाश हो, या फोगी नैंसन ही अंदर बैठा हुआ है जिसको उसमें इन लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है। और ये चीज़ देखने के बाद हमारे डैनियल भैया का मुँह खुला का खुला रह जाता है। यहाँ पर भाई फोगी नहीं होता तो भैया किसी ना किसी की लाश है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बंदा असमें मुंह इतना बड़ा खोल देता है, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है और हराने वाली भी लग रही है। और फिर उसके बाद अगले सीन में हमें पोर्ट दिखाया जाता है। ये वही पोर्ट आता है जिसके लिए मेयर फिस्क लड़ रहा था कितने वक्त से, और वनीसा भी लड़ रही थी, जिसकी वजह से हमारे फोगी भैया को मारा गया था। यहाँ पर भाई धमाका होता है। और फिर उसके बाद अगले सीन में हमारे किंग पिंग भैया मस्त डोले शोले बाइसेप्स दिखाते हुए असमें भाई किसी को चैलेंज करते हैं रिंग में लड़ने के लिए, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिर उसके बाद हमें भाई वापिस से दिखाया जाता है हमारे बुलजाई, जो उसमें किसी को आंख मारते हुए दिखाए जाते हैं। और फिर उसके अगले सीन में हमें कुछ बच्चे खेलते हुए भी नजर आते हैं। और फिर उसके अगले ही सीन में असमें हमारे विल्सन फीस की ही वही प्रिजन दिखाई जाते हैं, जिसमें असमें बेसमेंट में प्रिजन में हमारे फनीशा भैया को बंद नहीं किया हुआ था। वहाँ पर अब भाई और भी बड़े बड़े सेल्स हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर भाई बहुत लोगों को असमें पकड़ के रख लिया हुआ है। प्रोबेबली यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा सुपर हीरो विजिलेंटीज होंगे जिनको पकड़ के रखा हुआ है। और फिर उसके अगले सीन में हमें भाई दिखने को मिल जाती है हमारे भाई हेदर ग्लैन, जो असमें भाई किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, किसी को भाई बातें कर रही है जेल के अंदर प्रिजन में आके। मेन बात आती है ये कौन है उसके बारे में पता नहीं है। और फिर उसके अगले सीन में हमें भाई कुछ लोग दिखने को मिलते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मेयर फिश के ही बाहर आके, पूरे के पूरे उसके ऑफिस के बाहर आके लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग की जाती है। कुछ भाई लोगों की फोटोज है जिसके सामने लिखा हुआ है मिसिंग करके, और उसके पीछे भाई एक बंदे ने पकड़ा हुआ है सिटी विदाउट फियर करके, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये कॉल बैक दिया हुआ है हमारे डेडेविल की ही कॉमिक बुक्स के। डेडेविल को उसमें भाई बोला जाता है अ मैन विदाउट फियर, और मेरे को बोला जाता है अ मैन विदाउट स्क्रिप्ट। हाँ, मेरी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, मैं इसमें सामने अपनी बकवास बोल देता हूँ यहाँ पर वीडियोज में आके। जहाँ पर इसके अगले सीन में हमें दिखने को मिल जाते हैं हमारे किंग पिंग भैया, जो उसमें भाई उस बंदे को धो देते हैं। और ये धोने वाला सीन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर भाई वापिस से उसका डोले शोले जो भाई करी हो ना फ्लैक्स, वो चीज़ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर उसके बाद वापिस से हमें पनीशर कोप वाले भाई लोग दिखने को मिलते हैं, जो काफी बढ़िया तरीके से बच्चों के साथ खेल रहे हैं। और फिर उसके अगले ही सीन में हमें दिखने को मिल जाती है कैरन पे, जिसको हमारे डेडेविल भैया सिखा रहे हैं, कुछ बातें डेडेविल भैया सीख रहे हैं। और ये चीज़ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मूवमेंट प्यारे हैं। और फिर उसके अगले सीन में हमें फोगी नैंसन दिखने को मिल जाता है, और ये चीज़ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फोगी नैंसन का हेयर स्टाइल अलग है। सीजन 1 में जैसे हमें दिखाया गया था छोटे बाल बड़ी दाढ़ी, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भाई बंदे को चेंज कर दिया गया पूरा का पूरा। और ये भाई हो सकता है फ्लैशबैक हो सीजन 1 के, डेडेविल के पुराने नेटफ्लिक्स शो वाले हैं ना, वहाँ के भाई फ्लैशबैक हो, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिर उसके अगले सीन में हमें दिखने को मिल जाता है जॉर्जिस पार में हमारे भाई डेडेविल भैया लड़ते हुए। पहले मेरे को लगा था कि ये भाई सीजन 1 के ही बाद का सीन होगा, जब भाई कुछ विजिलेंटीज टास्क फोर्स वाले आए लोग जो उसमें डेडेविल भैया को धोने की कोशिश करें। फिर डेडेविल भैया का शूट देखने के बाद मेरे को समझा है नहीं भैया ये बाद का सीन है। और यहाँ पर मैं डेडेविल भैया का वापिस से वही शैडोलैंड वाला शूट है, बंदे को लड़ रहे हैं पूरी की पूरी तरीके से, विजिलेंटी फोर्स वालों को हरा रहे हैं। और उसके अगले सीन में हमें भाई बंदा स्माइल करते हुए दिख जाता है, और ये समझ आ गया कि अब भाई जो भी चीज़ होगी वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि यहाँ पर भाई दोनों लोग जो इसमें भाई मैथ्यू भैया से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वो मरने वाले हैं। और फिर उसके बाद हमें डेडेविल भैया का लोगो दिखाया जाता है
है डेडल बॉर्न अगेन करके। और यहाँ पर भाई चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि डेडल के जो फाउंट है ना वो चेंज हो चुके हैं। वो पहले लाल होते हैं फिर हल्के हल्के करके डिम डिम होके भाई ब्लैक हो जाते हैं। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे डेडल भैया का सूट भी ब्लैक हो गया। ये शैडो फोर्स वाली भाई चीज़ है जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर उसके बाद हमें दिखने को मिल जाता है मार्च 24 को ये रिलीज होगा, एयर होना स्टार्ट होगा। मेरे को पहले लगा था कि भैया फरवरी से पहले ही डाल रहे हैं, तो हमें 4 मार्च को दिखने को मिल जाएगा। 20 दिन बढ़ा के दिया इन लोगों ने। तो अब भाई आप लोग समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 8 एपिसोड यहाँ पर दिखने को मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एक घंटे के आसपास के ही लगा के चलेगा। एक्सपेक्टेशन अपनी हाई रखी है। और उसके अलावा बात की जाए तो जेसिका जोन्स को देखने के बाद भैया मेरा दिल धक धक बोले ओले ओले, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को भाई ये चीज़ देखने के बाद। जाकि बात की जाए तो भैया ये असली आप लोगों को डिज्नी प्लस पे ही दिखने को मिलेगा। कहीं पे भी भाई अलग जाके देखेगा मत, जुगाड़ लगाना है तो लगा लीजिए। बाकी भैया मैं आप लोगों को कुछ नहीं कहूँगा। वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को मारेगा लाइक, चैनल को मार सका वीडियो और भी अच्छी लग जाती है अपने दोस्तों से शेयर कर देगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से कुछ ही वक्त के कुछ ही देर के बाद कुछ एक नई वीडियो में, और तब तक देखते रहेगा मेकअप टॉक्स। और हाँ भैया आप भाई इससे पहले आप लोग भाई चुपचाप जाके डेडल बॉर्न का सीजन 1 देख लीजिएगा, और नेटफ्लिक्स वाला देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और जेसिका जोन्स बिल्कुल देखिएगा। और पनिशर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वैसे पनिशर भैया दिखेंगे ही दिखेंगे, ये टीजर था, ट्रेलर नहीं था। बाकी ट्रेलर आएगा और ये प्रोबेबली भैया मार्च के टाइम में हमें दिखने को मिलेगा, फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च के स्टार्टिंग वीक में ही, और उस पर अच्छे तरीके से बात करेंगे। और तब तक देखते रहिएगा मेगा टॉक्स। I hope you can walk because I'm not carrying you.